पाकिस्तान में अफगानिस्तान से दरअंदाजी करने वाले 54 खवारिज हलाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत रहा है, अहम कामयाबियां हासिल कर रहा है। ISPR के मुताबिक ऐसे वक्त में जब भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है, फितना अल खवारिज की सरगर्मियां वाज़े करती हैं वो किसके इशारों पर काम कर रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की जंग से तवज्जो हटाने की भारतीय हिकमत अमली का मकसद फितना अल खवारिज को मौका फराहम करना है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। महारत से की गई कार्रवाई में तमाम 54 खवारिज हलाक कर दिए गए। खवारिज ने दोबारा पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की तो इसी तरह मारेंगे, पकड़ेंगे और हर साजिश नाकाम बनाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक और वाज़ेह ऐलान। कहा, यह पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वाले तमाम लोगों के लिए पैगाम है कि अंजाम यही होगा। अगर किसी भी किस्म का कोई वाक़या रोनुमा हुआ तो भारत को पता चलेगा कि किस तरह जवाब मिलता है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश की है। हम शफ़ाफ़ और गैर जानिबदार तहक़ीक़ात के लिए तैयार हैं। भारत की तहक़ीक़ात पर भरोसा नहीं है। अगर भारत ने कुछ भी किया उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। भारत ने पहलगाम हमले की गैर जानिबदार तहक़ीक़ात कराने की पेशकश का फ़िलहाल कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी कमीशन की तहक़ीक़ात के लिए तैयार है ताकि सच और झूठ दुनिया के सामने आ जाए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश पर दुनिया रिस्पॉन्स कर रही है। भारत पर दबाव बढ़ रहा है कि वो पेशकश कबूल करे। नरेंद्र मोदी साख बचाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। भारत में भी आवाज़ें उठ रही हैं कि ये सब रंगबाजी हो रही है, हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं, अगर मोदी और उसका कबीला वाक़यतन पता लगाना चाहता है कि पहलगाम वाक़या किसने किया तो उसे गैर जानिबदार तहक़ीक़ात की पाकिस्तानी पेशकश कबूल करनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का चीनी और बरतानवी वज़राए ख़ारजा से टेलीफोन पर राबता। इसहाक़ डार ने चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी को ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। भारत के एक तरफ़ा गैर कानूनी इक़दामात और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी से गुफ्तगू में कहा, भारत का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा और एक तरफ़ा इक़दामात ख़ित्ते के अमन के लिए ख़तरा हैं। भारत का सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करना आलमी ज़िम्मेदारियों की खुली खिलाफ वर्जी है। पाक भारत तनाज़े के दौरान भारतीय वज़ारत ख़ारजा का अहम नुमाइंदा काबुल जा पहुंचा। आनंद प्रकाश की अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात। अफ़गान सफ़ारती ज़राए के मुताबिक मुलाकात अफ़गान वज़ारत ख़ारजा में हुई। आनंद प्रकाश भारतीय वज़ारत ख़ारजा में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान डिवीज़न का डायरेक्टर जनरल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म की नवाज शरीफ से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि पहलगाम लाइन ऑफ कंट्रोल से 150 किलोमीटर दूर है। पहलगाम वाक़े के 10 मिनट बाद FIR का इंदराज सबूत है कि ये एक साजिश है। पहलगाम वाक़े से मुताल्लिक़ गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए अता तारड़ का कहना था कि जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर दहशतगर्दों ने आम शहरियों को यरगमाल बनाया। भारत के सिवा दुनिया ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े की मज़म्मत की। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस रहा है। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमले के इल्ज़ाम में एक शख्स गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। भारतीय शरपसंदों ने जुमे को हाई कमीशन के सामने मुजाहिरे के दौरान इमारत के शीशे तोड़ दिए थे। इमारत पर सुर्ख रंग फेंका था। पाकिस्तानी हाई कमीशन के हुक्काम ने हमले की तफसीलात से पुलिस को आगाह कर दिया। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा है कि गिरफ्तार हमलावर की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। भारतीय इंतहा पसंदों के जुमे के एहतजाज के जवाब में लंदन में पाकिस्तानियों का भी भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज। भारत की आबी जारिहत और दीगर इंतहा पसंदाना इक़दामात के खिलाफ नारे लगाए। कनाडा में मुकीम सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ हैं। भारतीय फौज को पंजाब से गुजरकर पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे। भारत की इतनी हिम्मत नहीं कि वो पाकिस्तान पर हमला करे। गुरपतवंत सिंह ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जयशंकर और अजित डोवल को आलमी कवानीन के तहत इंसाफ के कटहरे में लाएंगे।
समाजवादी पार्टी के रहनुमा अखिलेश यादव ने एक बार फिर पहलगाम वाक़े में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी पर सवाल उठा दिया। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि दहशतगर्द हमारे घर में घुसे कैसे। उन्होंने पहलगाम वाक़े में हलाक अफराद के वर्सा के लिए हुकूमत से फीकस 10 करोड़ रुपए हर्जाने का भी मुतालबा किया। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय फौज का मकबूजा आबादी में क्रैकडाउन, हुर्रियत रहनुमा और इंसानी हुकूक के मुहाफिजों के घरों पर छापे, खवातीन और बच्चों को हिरासा किया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेज की हालिया कार्रवाइयों में श्रीनगर के 63 मकामात पर पुरतशद्दुद वाक़यात सामने आए, जबकि कुलगाम और शोपियां में आज़ादी पसंद कश्मीरियों के दर्जनों घर धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया पर भारत से पहला राउंड जीत लिया है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हक़ाइक़ सामने लाने पर पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया को मुबारकबाद पेश करते हैं। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब, हर इल्जाम, हर इक़दाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम, दिन रात मुतहर्रिक, हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जमीयत उलमा इस्लाम फे के ज़ेर एहतमाम कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में कायदीन के खिताब जारी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए हर मुमकिन जिद्दोजहद करनी होगी। कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा, मकबूजा कश्मीर में वाक़े पर भारत ने पानी बंद करने की धमकी दी। भारत को हमारा पैगाम है कि आपके खिलाफ 25 करोड़ पाकिस्तानी इकट्ठे हैं। अगर CCI इजलास में नहरों का मसला हल ना हुआ तो पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलहदा हो जाएगी। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की MQM रहनुमाओं से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उन्हें पूरा यकीन है कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान होने वाला फैसला हतमी है। बहादुराबाद मरकज़ में पीपल्स पार्टी के वफ़द की MQM रहनुमाओं से मुलाकात, पीपल्स पार्टी की MQM से सेनेट इलेक्शन में उम्मीदवार दस्तबरदार कराने की दरख्वास्त। फारूक सत्तार ने कहा, पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर फैसला MQM के पार्टी इजलास में होगा। मलीर, कनकोट, पडीदन में मुजाहिरीन पर पुलिस के लाठीचार्ज और आंसू गैस शैलिंग के खिलाफ हैदराबाद, ठट्टा, दादू, मटियारी, हाला, नवाबशाह और दीगर शहरों में वकला और सियासी जमातों का एहतजाज। केनाल मंसूबे के खिलाफ खैरपुर बबरलो बाईपास पर वकला का धरना 10 रोज से जारी। सिंध और पंजाब का ट्रैफिक मुअत्तल। ढहरकी में कौमी शाहराह मंगरियो पंप के मकाम पर धरना 8वें रोज में दाखिल। उबाड़ों में कमू शहीद और कनकोट में गोला मोड़ पर वकला और सियासी जमातों के धरनों के बाइस सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान ट्रैफिक का निज़ाम मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। वकला एक्शन कमेटी ने सिंध के वजीर कानून ज़िया लंजार की सिंध बार काउंसिल की रुकनीत मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। कराची में वकला और दीगर मुजाहिरीन का गुलशन हदीद लिंक रोड पर धरना। रैपिड रिस्पांस फोर्स के पहुंचने पर मुजाहिरीन का पथराव, पुलिस मोबाइल को आग लगा दी। इससे कबल गुलशन हदीद में पुलिस ने लाठी चार्ज करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया था। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा है कि मुतनाज़ कैनाल्स का मसला 2 मई को मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास के बाद हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तमाम सियासी जमातों और वकला बरादरी से गुजारिश है कि सड़कें खोल दी जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान पाकिस्तान की पहली बुलेट ट्रेन चलाने का फैसला। बुलेट ट्रेन लाहौर और पिंडी का दरमियानी फासला 2.25 से 2.5 घंटे में तय करेगी। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी इदारे वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द की मुलाकात। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के मंसूबे पर गौर। पाकिस्तान के माशी और मालियाती निज़ाम को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मॉडल से मरबूत करने पर इत्तफ़ाक़। इलेक्शन ट्रिब्यूनल कौमी असम्बली की 26 और सूबाई असम्बलियों की 42% नशिस्तों पर फैसला दे चुके। 136 दरखास्तों का फैसला किया जा चुका, जिनमें से सिर्फ 3 को तस्लीम किया गया। बाकी दरखास्तें मुस्तरद कर दी गईं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फैफिन ने रिपोर्ट जारी कर दी। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गंदम की फसल में आग लगने के वाक़यात रिपोर्ट।
लोधरा में 2 हफ्तों में 30, हाफिजाबाद में 1 हफ्ते में 17 वाकयात में 300 एकड़ पर गंदम जल गई। डीजी खान सरगोदा, गुजरावाला, बहावलपुर, शकरगढ़ में भी आग से कई एकड़ गंदम जलकर राख। काश्तकारों का करोड़ों का नुकसान। नौशहर फिरोज में गंदम की फसल में आग लगने से लाखों का नुकसान। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने कहा है कि पहलगाम ड्रामा फेल हो गया है। भारत ने बगैर किसी सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। पाकिस्तान भारतीय जारहियत का हर सतह पर मुंह तोड़ जवाब देगा। कराची में अवामी इज्तिमा में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें पहलगाम के झूठे ड्रामे के खिलाफ एक पेज पर हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरी कौम को इकट्ठा होने की जरूरत है। बदकिस्मती से हुकूमत ऐसे इक़दाम कर रही है जिससे कौम तकसीम है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के वफ्द से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि हुकूमत सरकारी इदारों को बेहतर बनाने के बजाय उनसे जान छुड़ा रही है। बादशाह सलामत और मलका रानी बनने के शौक ने सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया है। बलूचिस्तान के इलाके पसनी में गाड़ी के करीब बम धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। SSP सेंट्रल के मुताबिक मुल्जिमान लूट मार करके फरार हो रहे थे। पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग के तबादले में मारे गए। गजा पर इस्राएली फौज के हमले जारी, सुबह से अब तक 50 से जायद फलस्तीनी शहीद। हमास और इस्लामी जिहाद के गजा शहर में इस्राएली फौज पर जवाबी हमले, कई इस्राएली फौजियों के हलाक और जख्मी होने की इत्तलात। इमदाद की मुसलसल बंदिश से गजा में बड़े पैमाने पर कहत का खदशा। इसराइल की लबनान जंग बंदी की खिलाफ वर्जी, बैरूत में इमारत पर बमबारी, हिजबुल्लाह के मिसाइल गोदाम को निशाना बनाने का दावा। जनूबी लबनान में ड्रोन हमला, हिजबुल्लाह रहनुमा शहीद। अमरीका के यमन पर हमले, 8 अफराद जख्मी। हमास ने सालिसकारों को अपनी तजावीज़ पेश कर दी। कतर का कहना है कि हमास के साथ जंग बंदी मुआहिदों पर पेशरफ्त हुई है। ईरान के शहर बंदर अब्बास की शहीद रजाई पोर्ट पर धमाके में हलाकतों की तादाद 40 हो गई, 1200 से जायद जख्मी। एक रोज़ बाद भी आग पर काबू ना पाया जा सका। रूस ने मदद के लिए तैयारे ईरान भेज दिए। ईरानी वजारत दिफा ने पोर्ट पर फौजी साजो सामान की मौजूदगी की बैनुल-अक़वामी मीडिया की खबरों को मुस्तरद कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने धमाके की मुकम्मल छानबीन का हुक्म दे दिया। कनाडा के शहर वैंकूवर में स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान एक शख्स ने तेज रफ्तार गाड़ी हुजूम पर चढ़ा दी, 11 अफराद हलाक, 30 से जायद जख्मी। 30 साला ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। कनाडा में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पोलिंग आज होगी। कनाडा के वजीर आजम लिबरल पार्टी के उम्मीदवार मार्क कार्नी और कंजर्वेटिव पार्टी के पियर पोलिएवर के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्किल। मुल्तान में मुमकिना हीट वेव से और ऑपरेशनल आसानी के पेश नज़र PSL 10 के शेड्यूल में मामूली रद्दोबदल। 1 मई को मुल्तान में होने वाला मैच लाहौर में होगा, जहां कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स दोपहर 3 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। रात 8 बजे लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लेडिएटर्स का मैच लाहौर में शेड्यूल के मुताबिक होगा। 10 मई को मुल्तान सुल्तान्स का क्वेटा ग्लेडिएटर्स से दिन में होने वाला मैच अब 11 मई को मुल्तान में ही रात 8 बजे होगा। HBL PSL 10 में क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 64 रन से हरा दिया। क्वेटा की तीसरी पोजीशन पेशावर को 5वीं पोजीशन पर पहुंचा दिया। ग्लेडिएटर्स ने 7 विकेट पर 178 रन बनाए। मार्क चैपमैन 33 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। हदफ के ताक़ुब में हुसैन तलब के सिवा पेशावर ज़ल्मी का कोई बैटर विकेट पर ना टिक सका। पूरी टीम 114 रन पर ढेर। हुसैन तलब के 39 रन, फ़हीम अशरफ ने 33 रन के एवज 5 खिलाड़ियों को आउट किया। इवेंट में मंगल को मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला क्वेटा ग्लेडिएटर्स से होगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल लिवरपूल ने जीत लिया। चैंपियन टीम ने अपने 34वें मैच में टॉटनहम हॉटस्पर को 5-1 के मार्जिन से हरा दिया। टेबल पर पॉइंट्स की तादाद 82 हो गई। दूसरे नंबर पर मौजूद आर्सेनल से 15 पॉइंट्स आगे है। लिवरपूल ने 20वीं मरतबा यह एजाज़ हासिल किया। मैनचेस्टर सिटी ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 2-0 से हराकर FA कप के फाइनल में मुसलसल तीसरी मरतबा जगह बना ली। इवेंट का फैसला कुन मार्का मैनचेस्टर सिटी और क्रिस्टल पैलेस के दरमियान 17 मई को होगा।
और दुनिया की 6 बड़ी मैराथन में शामिल लंदन मैराथन केनिया के सेबास्टियन सावे ने जीत ली। विमेंस का टाइटल ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट इथियोपिया की टेक्स्ट आसिफा ने नए रिकॉर्ड के साथ अपने नाम किया।